Hello, I am Dr. विभा गुप्ता from दिल्ली। अब हम बातें कर रहे हैं परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस की, जिसमें हम ओबेसिटी को रिवर्स करेंगे और ओबेसिटी से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पीसीओडी, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, आपका क्या कहते हैं फैटी लिवर और बहुत सारे, ये सब हम रिवर्स करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने दूसरे वीडियोस में भी लिए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो देखिए, पिछले काफ़ी साल से आई थिंक आप सब ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा। ये कोई नया टॉपिक नहीं है और मैं बोलूँगी कि पिछले कुछ साल की बात छोड़िए, हमने जब नेट पे आना शुरू हो गया, सब लोगों ने, सेलिब्रिटीज़ ने करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो हमने सुनना शुरू कर दिया भाई। लेकिन हमने कभी ध्यान दिया कि हमारे रिलीजन में भी यही सब कुछ है? मतलब हमारे रिलीजन में हमें, मतलब कुछ रिलीजन्स में बोलते हैं कि जी सनसेट के बाद मत खाइए, वैसे भी बोलते हैं कि रात को डिनर के बाद मत खाइए, सुबह खाइए। तो देखिए, कुछ लेवल की फास्टिंग्स तो हमेशा से ही एडवोकेटेड हैं। प्लस यूजुअली 1 वीक में हम कोई एक फास्ट करते हैं, उसमें हम नहीं खाते हैं। फिर हमारे कुछ फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें हम फास्ट करते हैं। तो कभी हम कुछ दिन की करते हैं, कभी हम कुछ टाइम की करते हैं। तो फास्टिंग्स हैव बीन प्रमोटेड थ्रू आउट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। फास्टिंग हैज़ बीन प्रमोटेड। तो ये तो हमें क्लियर है कि देखिए, ढंग से अगर करते हैं तो फास्टिंग्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो आज हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फास्टिंग क्या होती है। तो देखिए, टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं फास्टिंग की। इसमें से जो आज हम बात करेंगे, हम शॉर्ट फास्टिंग्स की बात करेंगे। इनको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, तो देखिए आइडियली तो मिनिमम 12 आवर्स की होती है। 12 आवर्स से कम की फास्टिंग तो देखिए मुश्किल है। आप फिर उसको हम ज़्यादा फास्टिंग तो नहीं बोल सकते, पर कोई जना अगर बिल्कुल नहीं करता तो भाई, और तो कम से कम 10 आवर्स से स्टार्ट कीजिए। आपने अगर कभी भी नहीं करी है कि आप हर 3-4 घंटे में करते हैं, तो मे बी 8 to 10 आवर्स भी आपके लिए एक एफर्ट है। तो मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं से तो देखिए स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली वी हैव टू कम टू अ मिनिमम टाइम ऑफ 12 आवर्स। अब 12 आवर्स से लेकर के 24 आवर्स तक आप किसी को भी आप फास्टिंग बोल सकते हैं। तो इसमें जो है, आपके पास एक पीरियड होता है जिसको हम ईटिंग विंडो बोलते हैं, और एक पीरियड होता है जिसमें हम बिल्कुल नहीं खाते, उसको बोलते हैं फास्टिंग विंडो। तो देखिए, ये जो है मेनली हमारा इंसुलिन हार्मोन का खेल है। तो जो हम फास्टिंग करते हैं उसमें हम कुछ भी नहीं खाते हैं, तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये फैट स्टोरेज हार्मोन है, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल रेंज में रहता है। तो हम वेट गेन नहीं करते हैं, और प्रॉपरली करके हम ईटिंग विंडो में अगर करेक्ट डाइट के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो हमारा वेट भी लूज़ होता है। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ फास्टिंग होती हैं, इसमें हमारे 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड हैं वो हैं आपके जैसे 16-8 का मतलब है कि हम 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं और 8 आवर्स हम खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सपोज़ कीजिए कि शाम को 6 बजे हमने अपना खाना खाया लास्ट, तो हम अगले दिन सुबह 10 बजे खाना खाते हैं। इसके अलावा फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम 18-6 कर सकते हैं। मतलब आप अपना बना सकते हैं इसमें कि आपने पहले मतलब 15 किया, फिर उसके बाद 16 किया, फिर 17 किया। तो फास्टिंग की जो मैं बता रही हूँ, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि हमने नेट पे पढ़ा कि भाई 24 आवर्स फास्टिंग। तो देखिए, वंस इन अ वाइल इट्स ऑल राइट, बट बाकी आप रेगुलर में अगर फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा के फास्टिंग करने की आदत डालिए। आज जो हम बात कर रहे हैं 24 आवर्स फास्ट से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, 24 आवर्स फास्ट में फिर हम एक बार खाना खाते हैं और 24 आवर्स की हम एक विंडो रखते हैं जिसमें हम अपनी बिल्कुल इंसुलिन स्पाइक नहीं देते और कुछ नहीं खाते। अब ये हमें देखना है कि हमारी जो ईटिंग विंडो है, तो जैसे 16-8 में 8 आवर्स की है, 18-6 में हमारी 6 आवर्स की है। इसमें हम कितने मील्स खाते हैं और उसमें हम क्या खाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ईटिंग विंडो की। तो देखिए, कोशिश कीजिए कि इसमें आप नॉर्मल खाना खाएं। अगर आप ओबेसिटी रिवर्स कर रहे हैं, अपनी डायबिटीज़, जो ओबेसिटी वाली डायबिटीज़ है उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इसमें आपको आप क्या खा रहे हैं इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप
मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और फास्ट फूड वगैरह और बिस्किट्स वगैरह एक्सेट्रा बेकरीज और केकरीज के आइटम नहीं खा सकते। आप हेल्दी मील खाइए, आप दाल रोटी सब्जी सैलेड ये सब खाइए और नंबर ऑफ़ मील्स भी गिन के खाइए। जैसे कि आपका अगर 8 आवर्स या 6 आवर्स का ईटिंग विंडो है तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि 2 मील से ज़्यादा ना खाएं, पर खाएं पेट भर के, हेल्दी मील खाएं और पेट भर के खाएं जिससे कि आपको भूख ना लगे। अब आते हैं हम हमारे फास्टिंग पीरियड की। तो जो हमारा फास्टिंग पीरियड होता है इसमें आइडियली हमको कोई भी कैलोरी वाली चीज़ नहीं लेनी होती। तो अगर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है तो इसमें हम फिर ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे कि जो इंसुलिन स्पाइक नहीं करती हैं। इसमें आते हैं आपके जैसे आपका ग्रीन टी हो गया, और आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, तो देखिए एक मैंने पिछली वीडियो में रेसिपी बताई थी, फिर से बता देती हूँ, क्रीम टी। क्योंकि हमारे इंडिया में तो देखिए चाय के बिना लोगों का, स्पेशली फीमेल्स का काम नहीं चलता है, चाय के बिना कॉफ़ी के बिना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 कप आप पानी लीजिए, उसमें आप आधा चम्मच 1 चम्मच मलाई डालिए और इसको आप बॉईल कर लीजिए। जब ये बॉईल करेंगे तो ये आपका वाइटनर वाला पानी बन गया। इससे आप अपनी चाय या अपनी पसंद की कॉफ़ी चाय बना लीजिए और ये आप ले सकते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा अमाउंट फैट का होता है तो इससे आपकी हंगर भी सप्रेस हो जाती है। तो ये तो आपके हो गए क्रीम टी एंड क्रीम कॉफ़ी। इसके अलावा अगर फिर भी आपको भूख लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा ले सकते हैं क्लियर सूप। थोड़ा सा जैसे 100 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स से बना करके आपने क्लियर सूप ले लिया, और उसमें भी अगर आप चाहें तो देखिए ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा 2-3 ग्राम 4 ग्राम आप फैट डाल लीजिए, जैसे बटर डाल लिया, पर देखिए ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। तो आप ये ले सकते हैं, थोड़े से आलमंड्स ले सकते हैं, कभी थोड़े से आप अखरोट ले सकते हैं, बट प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ये इनमें से कोई भी एक आइटम चूज़ कीजिए और दिन में 3-4 बार से ज़्यादा मत लें अपने फास्टिंग विंडो में। ये भी देखिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो आप इनको ले सकते हैं। क्योंकि एक बात का ध्यान करना है कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमको कंफर्टेबल रहना है। हमको बिल्कुल मर के फास्टिंग नहीं करना है कि उधर से हमको हेडेक हो रहा है, उधर से तबीयत ख़राब हो रही है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्लीज़ ऐसे मत करिए। और एक इसमें होता है हंगर पैंग्स। तो देखिए हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे को, जैसे ग्रेलिन वगैरह होते हैं, ये टाइम टू टाइम सिक्रीट होते हैं, इससे हमारे को भूख लगती है। तो अगर उस समय में हम अपने आप को, या तो हम ये कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल हम गिव अप कर दें और जाके खा लेंगे, तो हमें बुरा लगेगा कि जी हम फास्टिंग कर रहे हैं और हमने खा लिया। तो अगर आप इस आधे घंटे को 1 घंटे को टाइड ओवर कर देंगे अपना माइंड डाइवर्ट करके किसी काम में, किसी हॉबी में, तो आप मतलब वो टाइम निकल जाएगा और आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए क्या चीज़ है जो आपको इसमें कंपल्सरीली लेना होता है। तो देखिए इसमें आपको पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आपके सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इस तरीके की चीज़ें लेनी होती हैं। तो इसको लेने के लिए आप सिंपल नींबू पानी होता है उसमें नमक डाल के आप बीच बीच में लेते रहिए, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं हमारा बॉडी सॉल्ट एंड वाटर लूज़ करता है, उसकी वजह से हमको माइग्रेन टाइप के हेडेक में भी, सबको नहीं होते हैं पर किसी किसी को हो सकते हैं। तो आप ये सब लीजिएगा। और इसमें अगर आपको बहुत भूख लगती है तो इसमें आप अपने कुछ चिया सीड्स, कुछ सब्जा सीड्स, ये सब भी इस पानी में डाल सकते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, 2-2.5 चम्मच से ज़्यादा दिन भर में मत लीजिएगा। तो ऐसा करके आप ये अपना फास्टिंग विंडो निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे वेट लूज़ करते हैं कि भाई डेली में आपने कर ली 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन आपने ले लिया 24 आवर्स का फास्ट। तो देखिए हमारे रिलीजन में भी होता है ना कि हमने कभी मंडे का फास्ट किया, कभी वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, तो ऐसे एक फास्ट ले लीजिए, उसमें आप एक टाइम खाना खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले दिन सपोज़ कीजिए आपने 4 बजे खाना खाया, तो अगले दिन आप 4 बजे खाना खा लीजिए। तो आपने पहले दिन तो देखिए सुबह से खाया हुआ है खाना, पिछले दिन की आपकी विंडो लंबी थी खाने की, और शाम को 4 बजे आपने लास्ट मील खाई, तो उस दिन रात में आप अपना सिंपली अपना चाय कॉफ़ी वगैरह पी के निकाल दीजिए, और अगले दिन सुबह आप अपना रिलीजियस वे में वो दिन निकाल दीजिए, और आपका ये फास्ट हो जाएगा 24 आवर्स का। तो इस तरीके से अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आप फास्ट कर पाएंगे और आपकी ओबेसिटी और ये सब बीमारियां रिवर्स होंगी। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डायबिटिक हैं और आप मेडिकेशंस पे हैं या फिर इंसुलिन पर हैं,
तो प्लीज़ प्लीज़ फास्टिंग के टाइम पे ये मेडिसिन या तो कम होंगी या बंद होंगी। आपको डॉक्टर की गाइडेंस में ही करना है ये, बिना पूछे फास्टिंग करके अगर आप ये दवाई और इंसुलिन लेंगे तो ये डिज़ास्ट्रस होगा। इसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल्स फॉल कर जाएंगी, आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा जो कि बहुत डेंजरस है। तो उसमें डरना नहीं है कि हम फास्टिंग नहीं कर सकते, फास्टिंग कर सकते हैं, पर बहुत सिंपल है कि आपको अपनी मेडिसिन और इंसुलिन कम करनी पड़ती है। एक बार आपका डॉक्टर आपको समझा देगा तो उसके बाद आप खुद भी समझ जाओगे कि भाई कैसे करना है ये। तो प्लीज़ डू इंक्लूड सम टाइप ऑफ फास्टिंग इन योर लाइफस्टाइल सो दैट ये सारी बीमारियां आपकी रिवर्स हो सके। होप टू सी यू हेल्दियर नेक्स्ट टाइम। बाय।